तो अगर आपको कोई कंसल्टेंट बोल रहा है कि आपको इससे कम पैसे लग जाएंगे या फिर आपको इससे कम पैसों में ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हो आप, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ध्यान में रखें कि वो एक स्कैम या एक फ्रॉड भी हो सकता है और वो आपको आपकी पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, तो आपको इस केस में ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होगा। तो अगर कोई बोले कि हम कैश दे देते हैं और कैश के थ्रू आप आप ब्लॉक अकाउंट खुलवा दो, तो आपको इस चीज़ से भी बचना है कि आपको कैश नहीं देना किसी को भी, और ये अकाउंट टू अकाउंट ही ट्रांसफ़र होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पूरा अमाउंट जो है वो एक ही बार में ट्रांसफ़र करना होगा। आप 2 बार में, 4 बार में अगर ऐसे सोचो कि बार, सो हाउ टू गेट ब्लॉक अकाउंट मनी। सो आपको, अगर आप जैसे जर्मनी में आते हो तो आपको वो जो पैसे हैं वो कैसे मिलेंगे। जर्मन बैंक बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, डॉइचे बैंक इज़ वेरी वन ऑफ द ट्रस्टेड फर्म्स। यू कैन गो फॉर डॉइचे बैंक ऑल्सो, बट अदर्स जो मैंने बताया आपको, फिनटीबा, एक्सपैट्रियो एंड कॉरिकल, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, तो उनमें आप अकाउंट खुलवा सकते हो। Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Natasha and as you all know that I make videos all about in Germany. तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ऐसे चीज़ के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है और जिसके अराउंड बहुत ही ज़्यादा confusion भी create हुई है। So that thing is block account. तो ब्लॉक अकाउंट क्या है? बहुत ज़्यादा लोग मतलब बहुत ज़्यादा इसके अराउंड र्यूमर्स हैं कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, कितने पैसे चाहिए होते हैं, और ये सारी कन्फ्यूजन मैं आज दूर करने वाली हूँ। एंड आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग अबाउट ब्लॉक अकाउंट, कि आपको कौन से केसेस में चाहिए होता है और कैसे खुलवा सकते हो, कितने पैसे चाहिए, एक्सेट्रा। सो सबसे पहले ब्लॉक अकाउंट क्या होता है और ब्लॉक अकाउंट को जर्मन में क्या बोलते हैं। ब्लॉक अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज स्पेरकॉन्टो इन जर्मन। स्पेरकॉन्टो in German. Konto is account and Sper is block. So blocked account is called as Sperrkonto in German. Okay, so ये क्यों खुलवाया जाता है? So basically ब्लॉक अकाउंट खुलवाया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट कि उनके पास एक लाइवलीहुड मतलब एक फाइनेंशियल प्रूफ हो। बेसिकली इट्स अ प्रूफ that you are financially stable and you can live in Germany without any help. सो क्या होता है कि जब आप जर्मनी पढ़ाई करने के लिए आते हो तो उसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आके इलीगल काम करने लग जाते हैं और उनके पास कोई फाइनेंशियली कुछ मतलब सपोर्ट करने का कोई रिसोर्स नहीं होता, कोई जॉब नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, तो वो लोग गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो जर्मन गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो स्टूडेंट वीज़ा की ही रिक्वायरमेंट है ये ब्लॉक अकाउंट, कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए सो दैट कि आप यहाँ पर रह पाओ। और ये बेसिकली जो अमाउंट होता है ब्लॉक अकाउंट का, वो आपका एक ब्लॉक अकाउंट सेपरेटली खुलवाया जाता है, एक नया अकाउंट होता है, उसका नाम होता है ब्लॉक अकाउंट, तो वो खुलवाया जाता है। ये नॉर्मल अकाउंट से अलग होता है, इसमें सिर्फ वो ब्लॉक अकाउंट के ही पैसे होते हैं और वो एक जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र किया जाता है आपके नॉर्मल अकाउंट से ब्लॉक अकाउंट में। और जब आप जर्मनी आ जाते हो उस अकाउंट को आपको एक्टिवेट करना होता है और हर महीने आपको उसमें से पैसे मिलते हैं। जैसे ही आप उसको एक्टिवेट कर लोगे तो उसमें से आपको पैसे मिलेंगे। सो अब आप पूछोगे कि कितना अमाउंट चाहिए होता है ब्लॉक अकाउंट के लिए। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट जर्मनी आ रहे हो तो आपको 11,904 यूरोस चाहिए होंगे इन योर ब्लॉक अकाउंट। तो 11,900 यूरोस आपके अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के 12 लाख रुपए हो गए। तो आपको 12 लाख रुपए चाहिए होंगे ब्लॉक अकाउंट के लिए, अब अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो। So that, and also I want to talk about basically it is not a fee but it is your money. ऐसा बहुत बार लोग कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये मतलब ये कंसल्टेंट्स की फ़ीस है या फिर ये कोई फ़ीस है, मतलब उनको एक इतनी क्लैरिटी नहीं होती इसके अराउंड। बट एक्चुअल में ये कोई फ़ीस नहीं है, ये कोई कंसल्टेंट की भी फ़ीस नहीं है, ये एक्चुअल में आपका ही पैसा है जो कि एक ब्लॉक अकाउंट के नाम पर आपको दिया जाता है जब आप जर्मनी आते हो।
सो ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, ये आप इंडिया में नहीं यूज़ कर सकते, आपको ये खुलवाना होगा जब आप इंडिया में होगे, जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तब चाहिए होगा, बट आप ये वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। जब आप जर्मनी आओगे तो आपको इसको एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। और ये आपका पैसा है जो कि आप जैसे ही एक्टिवेट करोगे तो मंथली आपको ये आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये जो मैंने अमाउंट बताया आपको 11,904 यूरोस, ये 2026 में इसकी जो ब्लॉक अकाउंट का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये 2026 की मैंने बात की है। एंड अभी जो मंथली विड्रॉल, मतलब आप जर्मनी आ जाते हो तो आप पूछोगे कि हम कितने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं जर्मनी आने के बाद इस ब्लॉक अकाउंट से, तो आपको 992 यूरोस मंथली विड्रॉल मिलेगा, मतलब आपको उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। अगर आपको उससे ज़्यादा पैसे चाहिए ब्लॉक अकाउंट से तो आपको कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, कुछ एम्बेसी से या कुछ और गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तो उसके बिना आप इससे ज़्यादा पैसे मंथली नहीं विड्रॉ कर सकते। सो यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई कंसल्टेंट बोल रहा है कि आपको इससे कम पैसे लग जाएंगे या फिर आपको इससे कम पैसों में ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हो आप, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ध्यान में रखें कि वो एक स्कैम या एक फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है, ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट है और ये मतलब एक सेट रिक्वायरमेंट है विद कोलैबोरेशन ऑफ जर्मन गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट। तो आपको इसको माइंड में रखना है कि अगर आपको कोई भी फॉल्स होप दे रहा है कि ये भाई ये कम अमाउंट है, कम अमाउंट आप दे दो और इससे आपका ब्लॉक अकाउंट खुल जाएगा या वीज़ा लग जाएगा, तो आपको उस फॉल्स ट्रैप में नहीं फंसना। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको डाउट है कि कितना है तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो रिक्वायरमेंट्स, आप लिख सकते हो ब्लॉक अकाउंट 2026 और फिर आप चेक कर सकते हो, बट आप किसी भी कंसल्टेंट को पैसे ना दें इस केस में। और आपको ब्लॉक किसको चाहिए होगा, हु नीड्स अ ब्लॉक अकाउंट, सो अ स्टूडेंट हु इज कमिंग ऑन स्टूडेंट वीज़ा needs a block account. So if you are coming for your bachelor's, your master's or for your PhD, then you would need your block account so that you can show to German government that you are financially stable. And also if you are coming from a non-EU country, that is like non-European country or from a third developing country, then you have to show the block account. I hope this is clear. And also basically who does not need it, so basically if you have a German sponsor, for example if there is a person who is German and who is living in Germany, that person, he or she is able to sponsor you for your studies, then in that case you don't need a block account. सो मैं दोबारा से बता देती हूँ हिंदी में, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर आपको कोई जर्मन स्पॉन्सर है, फॉर एग्जांपल कोई जर्मन नेटिव है जो जर्मनी में रहता है और वो आपको आपकी पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, तो आपको इस केस में ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होगा। सो अगर आपको कोई स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, सो यू डोंट नीड टू शो 12 lakhs in your account, so it is easy to go, it is good to go, so you can further apply for your visa. And next we have is how to open account, what are the providers, कौन कौन से providers हैं जो ब्लॉक अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि जो अगर आप देखोगे आप इंडिया में हो या किसी भी एशियन कंट्री में हो, तो आपको नॉर्मल जैसे HDFC बैंक होता है, ICICI होता है, आपको इनके पास नहीं जाना ब्लॉक अकाउंट के लिए, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कंपनीज हैं जो कि ब्लॉक अकाउंट खोलती हैं, तो हर कोई बैंक नहीं खोलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है तो आपको कौन से प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा, तो आपको फिनटीबा इज़ वन ऑफ द ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हो और इसकी अच्छी रेटिंग है काफ़ी, और इसके जो स्टूडेंट हैं मोस्टली फिनटीबा से लेते हैं, which is I can also mention the link if you want. And also we have Coracle, Expatrio एंड डॉयचे बैंक। डॉयचे बैंक थोड़ा सा स्लो काम करता है क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेडिशनल जर्मन बैंक है, तो बाकी जर्मन बैंक बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। डॉयचे बैंक इज़ वेरी वन ऑफ द ट्रस्टेड फर्म्स, यू कैन गो फॉर डॉयचे बैंक ऑल्सो, बट अदर्स जो मैंने बताया आपको फिनटीबा, एक्सपैट्रियो एंड कॉरिकल, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, तो उनमें आप अकाउंट खुलवा सकते हो। सो आपको
अगर कोई बोले कि हम कैश दे देते हैं और कैश के थ्रू आप मतलब आप ब्लॉक अकाउंट खुलवा दो, तो आपको इस चीज़ से भी बचना है कि आपको कैश नहीं देना किसी को भी, और ये अकाउंट टू अकाउंट ही ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपका ब्लॉक अकाउंट आप खुलवाने जा रहे हो, तो आपसे जो कंपनी होगी, जिस भी कंपनी में आप प्रोवाइडर में खुलवाना चाहते हो, तो वो आपसे बोलेंगी कि आपको अपने बैंक से ही ट्रांसफ़र करना होगा। So what you need to open a block account, you need to have your passport, your copy of admission letter, which can be provided from your university. तो आपको admission letter चाहिए होगा अपनी यूनिवर्सिटी से, अपना पासपोर्ट चाहिए होगा, एंड ऑल्सो अगर आप मतलब प्रिपरेटरी कोर्स में जा रहे हो, तो अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स के लिए जा रहे हो तो उसका एडमिशन लेटर चाहिए होगा, और ऑल्सो आपका एड्रेस प्रूफ। तो ये सारी चीज़ें लगेंगी आपको अगर ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पूरा अमाउंट जो है वो एक ही बार में ट्रांसफ़र करना होगा। आप 2 बार में, 4 बार में अगर ऐसे सोचो कि बार बार ब्लॉक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। आपको वन टाइम पेमेंट करनी होगी ब्लॉक अकाउंट के लिए। एंड ऑल्सो यू हैव टू मैच द नेम ऑन योर पासपोर्ट। तो जो नाम आपका पासपोर्ट में होना चाहिए होगा, जो नाम आपका पासपोर्ट में होगा वही नाम आपका ब्लॉक अकाउंट में भी होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये आपको वीज़ा में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेक श्योर करें कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो लास्ट नेम होता है वो पासपोर्ट पे नहीं होता, बट हम एक्चुअल में, जैसे मेरे साथ भी यही केस है कि मेरा लास्ट नेम जो है वो पासपोर्ट पे नहीं है, बट एक्चुअल में मैं जो पूरा नाम अपना लिखती हूँ वो अपना सरनेम के साथ लिखती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा पेपर इशू आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर इशू आ जाता है, क्योंकि नाम मिसमैच हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरे को हर जगह स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है कि मेरा जो सरनेम है वो पासपोर्ट पे नहीं है। तो ये लीगल कामों में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपको, क्योंकि मुझे भी जर्मनी में रहते हुए आती है। तो इस चीज़ पे भी आपको मेक श्योर करना है कि नाम बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। So you have to give your last surname and also your given name. ऑल्सो कन्फर्मेशन लेटर चाहिए होगा आपको। जो ब्लॉक अकाउंट का कन्फर्मेशन लेटर है वो आपको चाहिए होगा वीज़ा के लिए, क्योंकि ये वीज़ा की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब आप वीज़ा के लिए जाएंगे तो आपको ब्लॉक अकाउंट का कन्फर्मेशन लेटर साथ लेके जाना होगा। सो मेक श्योर करें कि आपको ये पहले ही खुलवाना होगा, मतलब कोशिश करें कि 2-3 महीने पहले ही आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट से आपका ब्लॉक अकाउंट खुल जाए, सो दैट कि एकदम से आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुलवा लें, सो दैट कि आपको एकदम से अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो या कोई भी लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आपको नहीं आएगी। सो हाउ टू गेट ब्लॉक अकाउंट मनी। सो आपको अगर आप जैसे जर्मनी में आते हो तो आपको वो जो पैसे हैं वो कैसे मिलेंगे। सो आपको क्या करना होगा, आपको अपना एड्रेस रजिस्टर कराना होगा, विच इज़ अनमेल्डुंग। अनमेल्डुंग के ऊपर भी मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो फर्स्ट लीगल चीज़ है, आपको करवानी होगी जर्मनी में आने के बाद। तो आपको ये ब्लॉक अकाउंट के पैसे निकालने के लिए भी आपको अनमेल्डुंग की ज़रूरत पड़ेगी। यू हैव टू हैव योर ओपन जर्मन बैंक अकाउंट, आपके पास जर्मन लोकल बैंक अकाउंट होना चाहिए। सो बेसिकली वंस यू हैव योर लोकल बैंक अकाउंट, देन योर मनी विल बी ऑटोमेटिकली received in your German bank account once you activate your block account. So जैसे ही आपका एड्रेस अनमेल्डुंग हो जाता है उसके बाद आपको लोकल बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। लोकल बैंक अकाउंट जैसे ही खुल जाएगा उसके बाद आपको अपना ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। जैसे ही आपका ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आपके पास आपके अकाउंट में हर महीने 992 यूरोज आते रहेंगे, बिकॉज दैट इज़ योर मनी। एंड अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो आप उसको एक्टिवेट ना करें, वो आपकी एज अ सेविंग भी पड़ी रहेगी। So also basically you cannot withdraw whole amount in one go. So आप इस चीज़ को याद रखें कि ब्लॉक अकाउंट का जो पैसा है वो आप एक बार में नहीं निकाल सकते हो, आपको वो मंथली ही विड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब वो मंथली ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आता रहेगा। सो ऑल्सो आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है ब्लॉक अकाउंट खुलवाते टाइम।
वो है कि आपको किसी और से मनी नहीं लेनी है, बोरो नहीं करनी है टेम्परेरीली, क्योंकि अगर आप किसी और के अकाउंट से ट्रांसफ़र करोगे तो वो नेम मिसमैच हो जाएगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वीज़ा के टाइम आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका अकाउंट है, पैसे कहाँ से आए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाए ब्लॉक अकाउंट के बेसिस पे। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम टेम्परेली लोन भी ले लेते हैं किसी से थोड़े दिन के लिए, तो एम्बेसी को ये डाउट भी हो जाता है कि शायद ये पैसे वापस करने हो या फिर कुछ मतलब डाउट होता है, तो वो भी मेक श्योर करें कि आप किसी से थोड़े टाइम के लिए पैसे ना लें। और आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी इसके लिए, तो जब आप वीज़ा के लिए जाएं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट भी साथ लेके जाएं, और किसी अकाउंट से पैसे ना ट्रांसफ़र करें जो आपका लोकल अकाउंट है इंडिया में या एशियन कंट्री में, तो वहाँ से ही आप पैसे ट्रांसफ़र करें। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपके पास कुछ भी डाउट हो ब्लॉक अकाउंट से रिलेटेड, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।